बॉलीवुड के ही मैन और लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी के निधन ने पूरे सिनेमा जगत को हिला कर रख दिया है। 89 साल की उम्र में 24 नवंबर 2025 को उनका जाना न सिर्फ एक युग का अंत है, बल्कि उनके परिवार में छिपी दूरियों को भी सामने ला दिया है। एक तरफ देओल परिवार ने मुंबई में अपनी प्रेयर मीट रखी, जहां हेमा मालिनी और उनकी बेटियों का नामो निशान नहीं था, कोई भी नहीं आया था। और वहीं हेमा मालिनी ने दिल्ली में अलग से शोक सभा आयोजित की। लेकिन इसी बीच ईशा देओल ने एक ऐसा कदम उठाया जो सबको चौंका रहा है। ईशा ने पिता धर्मेंद्र को इमोशनल ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें न सिर्फ धर्मेंद्र जी की अनदेखी यादें हैं, बल्कि उनके पहले परिवार को भी जगह दी गई। ये वीडियो मानो ईशा की तरफ से देओल परिवार की ओर बढ़ाया गया हाथ है। लेकिन क्या देओल परिवार ने कभी हेमा या ईशा या आहाना का हाल पूछा? ये सवाल आज हर किसी के मन में घूम रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईशा देओल के उस इमोशनल ट्रिब्यूट की। गुरुवार को ईशा ने सोशल मीडिया पे लगभग 5 मिनट लंबा एक वीडियो शेयर किया, जो धर्मेंद्र के रियल और रील दोनों सफर का जश्न मना रहा है। वीडियो की शुरुआत होती है धर्मेंद्र जी की एक क्लासिक फोटो से और कैप्शन में धर्म जी दिलों में लिखी हुई दास्तान। ये ट्रिब्यूट अनिल शर्मा प्रोडक्शन की तरफ से बनाया गया है, जिसमें धर्मेंद्र जी के शानदार फिल्मी करियर के यादगार पलों का मोन्टाज है, जिसमें वेटरन एक्टर दिलीप कुमार का एक दुर्लभ वीडियो भी शामिल है, जहां वो एक अवार्ड फंक्शन में धर्मेंद्र जी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है वीडियो में धर्मेंद्र जी के निजी जीवन की झलकियां। ईशा ने इसमें अपनी मां हेमा मालिनी के साथ की फोटोज तो डाली ही, लेकिन साथ ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों सनी और बॉबी देओल, अजीता विजीता देओल की फोटोज भी शामिल की। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की तस्वीर भी है। वीडियो के आखिर में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 से उनका फोटो और आवाज दोनों लिया गया, जहां वो कहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल बर्फ की तरह होती है, पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर ऐसे हर हाल जाना ही होता है। ईशा ने ये वीडियो बिना किसी कैप्शन के शेयर किया और कमेंट ऑप्शन भी बंद रखा, मानो वो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हो बिना किसी बहस के। अब सवाल है कि ईशा ने देओल परिवार को इतनी जगह क्यों दी? सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ईशा ने तो देओल परिवार को अपना माना, तभी प्रकाश कौर, सनी और बॉबी के साथ फोटो शेयर की। ये मानो ईशा की तरफ से बढ़ाया गया हाथ है, जैसे वो कह रही हो कि हम एक परिवार है, दूरियां मिटनी चाहिए। लेकिन क्या देओल परिवार ने कभी ईशा, आहाना या हेमा मालिनी का हाल पूछा? इतिहास गवाह है कि देओल परिवार हमेशा से हेमा से दूरी बनाए हुए है। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और हेमा उनकी दूसरी पत्नी है, लेकिन दोनों परिवार कभी एक साथ नहीं दिखे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद भी ये दूरियां साफ नजर आ रही है और देओल परिवार ने मुंबई के उनके बंगले पर प्रेयर मीट रखी, जहां सनी और बॉबी देओल फैन से मिले, लेकिन हेमा या उनकी बेटियां वहां नहीं थी। और वहीं हेमा ने 11 नवंबर को दिल्ली के जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अलग से प्रेयर मीट रखी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। और इस दौरान हेमा भावुक हो गई और मंच पर बोली कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। पूरी दुनिया उनके निधन का शोक मना रही है। मेरे लिए ये एक ऐसा सदमा है जिससे निकल पाना मुश्किल है। हेमा इतनी भावुक थी कि उनकी बेटी ईशा उन्हें संभालने आई, लेकिन हेमा ने उन्हें टोक दिया या ईशा को साइड कर दिया। ये पल वायरल हो गया और लोगों ने कहा कि हेमा की भावनाएं उनके दर्द को दिखाती हैं। प्रेयर मीट में हेमा ने धर्मेंद्र जी की अधूरी ख्वाहिश पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देखते देखते धर्मेंद्र जी के अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया, जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। उनकी खास बात ये थी कि कोई भी कंडीशन हो वो शायरी बना लेते थे, वो उसके अनुसार तुरंत कुछ ना कुछ शायरी पेश कर देते। मैंने भी कई बार उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिख
लिखते हैं तो इसे किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। आपके बहुत चाहने वाले हैं और फैंस को ये बहुत पसंद आएगा। वो इसके बारे में सीरियस थे, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। और इसी प्रेयर मीट में सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हुई, जो कि भावुक हो गई हेमा मालिनी को देख के। बाद में कंगना ने सोशल मीडिया पे लिखा कि आज हेमा जी और परिवार से मिलकर दिल भर आया। धर्म जी हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। लेकिन फिर भी देओल परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि शायद देओल परिवार हेमा जी को कभी अपना नहीं पाएगा। मुंबई के प्रेयर मीट में धर्मेंद्र से जुड़ी फोटो में हेमा के परिवार की कोई तस्वीर नहीं थी, जबकि ईशा ने अपने ट्रिब्यूट में सबको शामिल किया। ये अंतर साफ दिखाता है और बताता है कि ईशा ने देओल परिवार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जवाब में क्या मिला? कुछ भी नहीं और कोई जवाब नहीं। धर्मेंद्र का सफर याद करें तो बीते लंबे समय से वो बीमार थे। 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए और फिर 10 नवंबर को दोबारा हालत नाजुक होने की वजह से वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 12 नवंबर को डिस्चार्ज करके उन्हें घर लाया गया। वो भी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के कहने पर। उनका घर पे इलाज चल रहा था, पर 24 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार उसी दिन विलय पाले शमशान घाट पर किया गया और उनके जाने के बाद परिवार अलग अलग तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब एक और बड़ी खबर जो धर्मेंद्र की यादों को और ज्यादा ताजा कर देगी। 12 दिसंबर 2025 को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्म शोले अपनी री रिलीज के 50 साल पूरे होने पर फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही है। 1500 स्क्रीन पर ओरिजिनल एंडिंग के साथ रिलीज हो रही ये फिल्म, जिसमें धर्मेंद्र ने वीरू का आइकॉनिक रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 50 साल बाद फिल्म फिर रिलीज हो रही है। अब देखना है कि दर्शकों को ओरिजिनल एंडिंग कैसी लगती है। और सेंसर बोर्ड की वजह से हमें क्लाइमेक्स बदलना पड़ा, लेकिन अब वो भी वैसा ही है जैसा हमने चाहा था। सिप्पी ने यह भी बताया कि रिलीज के समय ट्रेड ने इसे डिजास्टर कहा था, लेकिन थर्ड वीक में ऑडियंस ने डायलॉग्स रिपीट करने की कोशिश कर दी। और फिल्म का बजट 3 करोड़ था और उस जमाने में ऑल इंडिया बिजनेस जो था वो 25 से 30 करोड़ पहुंच गया। शोले में धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन और संजीव कुमार जैसे सितारे थे। सिप्पी ने धर्मेंद्र की तारीफ में कहा कि धर्मेंद्र बड़े स्टार थे, लेकिन सेट पर उनका कॉन्फिडेंस कमाल का था। ये रिलीज मानो धर्मेंद्र जी को एक सिनेमाई ट्रिब्यूट है जो उनके फैंस के लिए भावुक पल लेकर आ रही। लेकिन वापस परिवार की बात करें तो ईशा का ट्रिब्यूट ये दिखाता है कि वो सौतेले रिश्तों को अपनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि देओल परिवार एक तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। बहरहाल धर्मेंद्र की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, चाहे परिवार में कितनी भी दूरियां हो। उनके जैसे एक्टर दोबारा नहीं आएंगे और शोले जैसी फिल्म अमर रहेगी। धर्मेंद्र जी के लिए, उनके फैंस के लिए ये समय बहुत दुख और यादों का एक मिश्रण है, जहां ट्रिब्यूट्स और रिलीज उनकी विरासत को जीवित रखेंगी।